नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल राजस्थान की लाल डायरी पर सुलगाएंगे। ये लाल डायरी कैसे सीएम अशोक गहलोत को ले डूबेगी वो बताएंगे। राजस्थान में लाल डायरी के बाहर आने के बाद से अशोक गहलोत सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ये लाल डायरी गहलोत सरकार के लिए वो काल बन गई है जिसके खुलने पर पूरी कांग्रेस पार्टी की खटिया खड़ी हो जाएगी। गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुडा ने खुद के साथ हुई नाइंसाफी के बाद अशोक गहलोत के राज इस डायरी में दबे होने का दावा किया है। लेकिन लाल डायरी में है क्या, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। इसी बीच अब इस लाल डायरी को लेकर पीएम मोदी एक्शन में आ गए हैं और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। पीएम ने अब इसे लेकर ईडी सीबीआई को भी तगड़े एक्शन का इशारा दे दिया है। ऐसे में अब लाल डायरी पर पीएम मोदी के एक्शन में आने के बाद तमाम सवाल सुलग रहे हैं। गुडा की लाल डायरी में क्या है? लाल डायरी से कैसे बढ़ेंगी कांग्रेस की मुश्किलें? पीएम मोदी ने लाल डायरी पर क्या एक्शन लिया? क्या लाल डायरी के खुलासे पर बैठेगी ईडी सीबीआई की जांच? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जिस लाल डायरी को लेकर राजस्थान में कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ है, जिसके खुलने का डर सीएम गहलोत को सता रहा है और उसे खुलने से रोके जाने के लिए राजेंद्र गुडा पर हमले किए जा रहे हैं, उस पर अब पीएम मोदी एक्शन में आ गए हैं। राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इसी के साथ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी फूंक दिया। प्रधानमंत्री ने यहां समूचे विपक्ष अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। कह दिया कि राजस्थान में लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामों का रिकॉर्ड है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपने लाल डायरी के बारे में तो सुना ही है। कहते हैं कि इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का काला चिट्ठा है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस नेताओं की लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। पीएम मोदी ने बातों बातों में गहलोत सरकार को इस बात का इशारा दे दिया है कि ये लाल डायरी सबके सामने आने के बाद अब कांग्रेस का काल बन गई है, क्योंकि इस डायरी के पन्ने खुलने के बाद गहलोत सरकार के वो राज बाहर आएंगे जो पूरी राजस्थान कांग्रेस को ले डूबेंगे और इस बर्बादी में सोनिया गांधी भी कहीं की नहीं रहेंगी। पीएम के बयान से एक बात साफ है कि ये कहकर पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को इस बात का इशारा दे दिया है कि ये डायरी खुली नहीं, कि वहां गहलोत सरकार पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। राजस्थान में लाल डायरी पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुडा ने एक लाल डायरी का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस डायरी में सीएम गहलोत के कई राज छिपे हैं। लाल डायरी को लेकर गुडा दो टूक कह चुके थे कि अगर वो इस डायरी का खुलासा कर देते तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ना होकर जेल में होते। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार की पोल खोलने के बाद राजेंद्र गुडा को तुरंत प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद गुडा ने कहा था कि वो 24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में एक बड़ा खुलासा करेंगे। गुडा ने फिर से उसी लाल डायरी का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसमें गहलोत सरकार के काले राज दबे हैं। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान विधानसभा में इसका राज खोलेंगे। हालांकि इस डायरी का जिक्र गुडा ने 2 महीने पहले ही किया था। तब उन्होंने कहा था कि जुलाई 2020 में सियासी संकट के समय सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने बीजेपी के किस किस विधायक को कितने कितने रुपए में खरीदा, इसके सारे सबूत उनके पास डायरी में लिखे हैं। अब फिर से इस डायरी के बाहर आने को लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी उत्सुकता है। सब ये जानने को बेताब हैं कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है। गुडा के इस दावे के बाद जब वो विधानसभा में डायरी लेकर पहुंचे तो वहां भारी हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस विधायक दोनों आमने सामने आ गए।
जिसके बाद मंत्री पद से हटाए गए राजेंद्र गुडा ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और लाल डायरी को छीन लिया गया। विपक्ष की ओर से लगातार इस डायरी को खोले जाने की मांग की जा रही है, जिससे राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस डायरी के खुलासे के बाद से कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद है और डायरी के पन्ने ना खुलें, इसको लेकर तमाम जतन किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि गुडा के पास ये डायरी आई कैसे। दरअसल कांग्रेस के अधिकतर नेता ये बात जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे नजदीकी नेता धर्मेंद्र राठौर को डायरी लिखने की आदत है। वो पिछले कई सालों से नियमित रूप से डायरी लिखते आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन के मूवमेंट को वो अपनी डायरी में नोट करते हैं। दिन में किन किन से मुलाकात की, किस विषय में बातें की और आगे की प्लानिंग का जिक्र भी डायरी में करते थे। नवंबर 2020 में धर्मेंद्र राठौर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। उस दिन राठौर के आवास पर 2 डायरियां थी। एक डायरी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जब्त कर ली, लेकिन दूसरी डायरी राजेंद्र गुडा के हाथ लग गई। राजेंद्र गुडा का दावा है कि जो डायरी उनके हाथ लगी है उसमें सियासी संकट के बड़े राज छिपे हुए हैं। जुलाई 2020 में जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ बगावती तेवर दिखाए थे, तब गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। ऐसे में सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने के लिए सीएम गहलोत हर रणनीति पर काम कर रहे थे। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक मानेसर की होटल में थे। इधर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी थी। करीब 34 दिन तक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों को होटल में रहना पड़ा। उन दिनों बीजेपी ने भी कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू की थी। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 हेलीकॉप्टर आए थे, जिनके जरिए कुछ विधायकों को दक्षिण भारत भेजा जाना था। ये हेलीकॉप्टर खाली रह गए और कई विधायक एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं थे। उन दिनों ये चर्चाएं चली कि वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं थी। इसी वजह से हेलीकॉप्टरों को खाली लौटना पड़ा। राजेंद्र गुडा का आरोप है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी के विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीद लिया था। लेन देन के सबूत डायरी में मौजूद हैं। संकट काल में गहलोत ने सरकार को बचाने के लिए क्या क्या जतन किए, इसके राज इस डायरी में लिखे होने का दावा किया गया है। संकट काल के दौरान धर्मेंद्र राठौर ही गहलोत के हर टास्क को पूरा करते थे। मैनेजमेंट का जिम्मा उन्हीं के पास था। अब चूंकि राठौर हर घटनाक्रम डायरी में लिखते थे, ऐसे में गुडा के हाथ लगी ये डायरी सियासी संकट के राज खोलने वाली है। वहीं एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि राजेंद्र गुडा के मुताबिक अशोक गहलोत कई बार उनसे इस डायरी को जलाने के लिए भी कह चुके थे। गुडा का कहना है कि जब उन्होंने धर्मेंद्र राठौर के घर से डायरी लाने का टास्क पूरा किया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ करते हुए बधाई दी थी। इसके बाद गहलोत ने इस डायरी को जलाने के लिए कहा था। गुडा का कहना है कि सीएम गहलोत कई बार उन्हें कॉल करके ये पूछते रहे हैं कि उस डायरी को जलाया या नहीं। ऐसे में गुडा के इस दावे के बाद इस रहस्यमयी डायरी को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या छिपा है जिसके कारण गहलोत इस डायरी को नष्ट करना चाहते थे। जिस हिसाब से इस डायरी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि ये डायरी गहलोत सरकार के लिए काल बनने वाली है। अशोक गहलोत भी चुपचाप इस बात पर पर्दा डालने में लगे हैं ताकि किसी तरह से इस डायरी की बात को दबा सके और गुडा को पार्टी से निकालकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाए। डायरी का जिक्र कर राजेंद्र गुडा ने ऐसी चिंगारी छोड़ी है जिससे राजस्थान की सियासत में उबाल आने में जरा वक्त नहीं लगा है, क्योंकि डायरी के पन्ने खुलने के बाद गहलोत से लेकर राजस्थान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फंसेंगे। ये मामला अब पीएम मोदी के नजर में आ गया है और सीकर में पीएम के बयान के बाद से गहलोत घबराए हुए हैं। सोनिया और गहलोत की मिलीभगत से जो भी कांड किए गए हैं उसे लेकर पीएम मोदी एक्टिव हो गए हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो वैसे भी बीजेपी हमेशा से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती आई है और अब तो पीएम मोदी ने भी भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पहुंचाने की गारंटी दे दी है। ऐसे में सीकर के अपने भाषण में पीएम ने गहलोत सोनिया को बड़ा इशारा दे दिया है कि इस मामले में अब जैसे ही डायरी का सस्पेंस खुलेगा,
और गहलोत सरकार के काले राज बाहर आएंगे, वैसे ही ईडी सीबीआई का शिकंजा उन पर कसेगा और फिर एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।